हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं यमन कंसल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं IBPS RRB के एग्जाम प्रोसेस में है, राइट। इसमें हमारा 1 अगस्त को एग्जाम था। इसके बाद अब हमारा 7 अगस्त को एग्जाम, 8 अगस्त को है और 14 अगस्त को, राइट स्टूडेंट्स। सो 1 अगस्त का एग्जाम हो चुका है, 7 को हमारा PO एग्जाम है और 8 और 14 को हमारा क्लर्क एग्जाम है, राइट। सो इन एग्जाम्स को लेकर मेनली जो 7 और 8 का एग्जाम है, इस पर मैं इस वीडियो में फोकस करूंगा। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, बच्चों में एक 1 अगस्त का जो एग्जाम रहा था वो थोड़ा सा लेंदी रहा था, बच्चों के रिव्यूज अच्छे नहीं आए, बच्चों के अटेम्प्ट कम रहे। तो 7 और 8 वालों के मन में एक डर है, एक वरीनेस है कि क्या होगा, कैसा हमारा अटेम्प्ट आएगा, कैसे हमारा पेपर आएगा, कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या वो हार्ड लेवल का होगा, अगर हार्ड लेवल का होगा हम उसको कैसे सॉल्व करें, लो लेवल का होगा हम कैसे सॉल्व करें। तो ये बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इन डाउट्स को कैसे हम दूर करें, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखें, राइट। और कुछ सीखने को आपको मिले, कुछ आपकी मोटिवेशन मिले कुछ आपको, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस आगे मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IBPS RRB PO प्रीलिम्स, जो 7 अगस्त को है। 1 अगस्त को ये हो चुका है, इसके बाद ये 7 अगस्त को। तो इसके रिगार्डिंग जो बच्चों के डाउट्स हैं, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है। इन डाउट्स में आपका मोस्टली मैंने हर चीज़ कवर कर दी है, राइट। तो फर्स्ट डाउट हम लेते हैं, फर्स्ट है लेवल ऑफ एग्जाम का। जैसा कि हम जानते हैं कि जिनका भी 1 अगस्त को एग्जाम था, उन्होंने एग्जाम के लिए रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिए, राइट। सबने बताया है कि उनके क्या है, लो अटेम्प्ट। लो अटेम्प्ट से मतलब पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहा है, थोड़ा मॉडरेट लेवल रहा है। और जो बच्चों ने मेनली बताया वो ये बताया कि पेपर थोड़ा लेंदी था एज कंपेयर टू हमारा लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर। तो लेवल ऑफ एग्जाम अब देखिए, इससे हमें ओवरकम कैसे करना है। अगर हम मान लीजिए पहले से ही अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं एग्जाम की, पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि एग्जाम क्या है हमारा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है या थोड़ा टफ लेवल का हमारा एग्जाम आ रहा है, तो क्या होगा जब हम एग्जाम करने बैठेंगे और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने रीजनिंग चूज किया, रीजनिंग में हमने एक पजल चूज की, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारी एक पजल आ गई और हम पहले से हमारा कॉन्फिडेंस देखिए डाउन है, पहले से हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, डाउन है। क्योंकि क्या है, हमने एक पहले से इमेज बनाई हुई है, एक पहले से परसेप्शन बनाया हुआ है हमने एग्जाम को लेकर कि एग्जाम टफ आ रहा है, बच्चों के अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, पहले से ही डाउन है। अब हमने पजल बनानी स्टार्ट की, हमसे पजल वो मान लीजिए नहीं बनी, तो इन दिस केस क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस जो पहले से ही डाउन था वो और डाउन चला जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो हमारे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस भी होंगे, डायरेक्टली उस पर रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे वो पूरा पेपर हमारा खराब हो जाएगा। हमने जो पूरे साल की मेहनत की है वो हमारी खराब हो जाएगी, राइट। तो अब हमें करना क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें पहले से ही एग्जाम की इमेज अपने दिमाग में सेट नहीं करनी है। देखिए, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। सो 1 अगस्त का जो एग्जाम था, वो जो भी लेवल था, मेरा एग्जाम वो 7 अगस्त को है। दिमाग में ये लेके चलना है कि 1 अगस्त का एग्जाम जो भी था, उसका लेवल जो भी था, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा एग्जाम 7 अगस्त को है। 7 अगस्त एक नया दिन है, एक नए तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, नया मुझे एग्जाम देखने को मिलेगा, राइट। और मैंने पूरे साल तैयारी की है, मैंने इस एग्जाम के लिए पूरे साल तैयारी की है। अगर फर्स्ट ऑफ अगस्त वालों से अगर 7 अगस्त की बात करें तो 6 दिन बैठते हैं, तो 6 दिन में 6 दिन की इस बेचैनी में मैं उस पूरे साल की मेहनत को नहीं खराब कर सकता, राइट। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए उस टाइम पे, जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा हूँ या एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले आधा घंटा पहले मैं हॉल में पहुंच चुका हूँ, मेरा बायोमेट्रिक हो चुका है, मेरा कंप्यूटर मेरे सामने है, मैंने उसमें अपना रोल नंबर एंटर कर लिया है, पासवर्ड एंटर कर लिया है, बस अब मुझे एग्जाम स्टार्ट करना है। तो उससे पहले मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए कि एग्जाम हार्ड आएगा, एग्जाम क्या आएगा। आपके दिमाग में बस ये चीज़ आनी चाहिए कि सामने आपके क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, सामने आपके क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को आपको करना है,
आपने प्रैक्टिस की है, आपने पूरे साल तैयारी की, डेफिनेटली क्वेश्चन आपको आता है, राइट। लेकिन आपका वहां पर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस में क्या होगा, आप एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली ज्यादा ही कर जाएंगे, राइट। सो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी दिमाग में एक इमेज नहीं बनानी है पेपर को लेकर, कैसा पेपर आ रहा है, टफ पेपर आ रहा है, इजी आ रहा है। देखिए जैसा भी पेपर आ रहा है सभी के लिए आ रहा है, राइट। आपने तैयारी की है, आप डेफिनेटली और बच्चों से ज्यादा ही कर जाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी की है। एग्जाम सभी के लिए सेम है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए लगा रहा है आपके लिए लगा रहा है। हाँ, इसमें जो एक चीज मैटर करेगी वो मैटर करेगी एक्यूरेसी। मान लीजिए आपके अटेम्प्ट 42 44 की रेंज में हो रहा है, तो आपने क्या सोचा कि इतनी रेंज में तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, इतने अटेम्प्ट्स में तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ तुक्के मार देता हूँ, 5 से 10 तुक्के मार देता हूँ, एक दो क्वेश्चन सही हो गया तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और इस चक्कर में क्या होगा कि हमारे जो 42 44 मार्क्स आने थे, हमारे ये भी हमारे घट के 35 36 या 38 मार्क्स तक हमारे रह जाएंगे, हमारा और नुकसान हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है एक्यूरेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बच्चों के मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। सो हमें बिल्कुल भी इस चीज को नहीं दिमाग में लेकर चलना है पहले से कि हमारा लेवल ऑफ एग्जाम क्या है। जो भी लेवल ऑफ एग्जाम आएगा, मैं पीओ का एग्जाम दे रहा हूँ, मैंने तैयारी की है, मैं उस लेवल के लिए तैयार हूँ कि कोई भी लेवल का एग्जाम आए मैं डेफिनेटली उसको कर दूंगा, राइट। कुछ भी एग्जाम आए, 7 अगस्त नया दिन है, तो मैंने आपसे जैसे कहा नया दिन नई शुरुआत, नया ही पेपर आएगा मेरे लिए। 1 अगस्त से मुझे कोई मतलब नहीं है, बच्चों का अच्छा हुआ बुरा हुआ, बच्चों के कम अटेम्प्ट रहे, पेपर का लेवल हार्ड रहा रैंदी रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे सामने क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स राइट। नेक्स्ट, इंटरफेस। इंटरफेस देखिए, इस साल तो हम यूज तो फिर भी हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे थे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है उनको पता होगा कि लास्ट ईयर ही पहली बार ऐसा हुआ था कि इसका इंटरफेस चेंज हुआ। अब इंटरफेस चेंज में क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी कंपलसरी हो गई क्वेश्चन करते टाइम, प्लस रीजनल लैंग्वेज और आने लगी। पहले क्या होता था, पहले इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज रहती थी उसमें हमें चूज करने का स्टार्टिंग में मौका मिल जाता था कि आपको इंग्लिश करनी है या फिर हिंदी करनी है, जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है आप पहले ही कर लेते थे। लेकिन लास्ट ईयर से हमारा क्या हुआ कि हमें रीजन इंग्लिश तो हमारी कंपलसरी हो गई, प्लस हमें एक रीजनल लैंग्वेज चूज करनी होती थी। और पेपर में जो सामने हमारा जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यहाँ पर हमारा पूरा हमारा नाम लिखा होता है, हमारा रोल नंबर लिखा होता है, राइट। इसके नीचे हमारे ऑप्शंस बने होते हैं 1 2 3 4 करके, जो हम कर देते हैं वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जो हम नहीं कर पाते हैं वो रेड कलर, जो हम मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं वो ग्रे कलर या व्हाइट कलर में रहता है, राइट। उसके अलावा हमारा एक यहाँ पर हमारे क्वेश्चन शो होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक बॉक्स में क्वेश्चन शो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए पजल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पजल के डायरेक्शन इंग्लिश में लिखे होंगे, फिर हिंदी में लिखे होंगे। यहाँ पर पजल का पूरा जो हमारे क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा होगा और हिंदी में लिखा होगा, अगर हम हिंदी चूज करते हैं, मैं तब बात कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो भी इस तरह से मिलेंगे, ऑप्शन 1 उसमें इंग्लिश और आपकी रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश आपकी रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश आपकी रीजनल लैंग्वेज। तो डेफिनेटली ये इतनी सब चीज़ें एक ही स्क्रीन पर नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉलिंग बार बार करनी पड़ेगी। तो माउस पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, और मार्क करते टाइम क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन तो ठीक कर दिया, लेकिन स्क्रॉलिंग की वजह से, क्योंकि दो दो ऑप्शन एक में रहेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन एक ऑप्शन है तो इसमें इंग्लिश भी है, अगर हम हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी भी है, सेकंड में इंग्लिश भी है हिंदी भी है, तो थोड़ा सा नीचे नीचे रहता है, तो ऐसा ना हो कि आप गलत ऑप्शन मार्क करें, ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो जाता है, राइट। सो हमें इंटरफेस में हमें पहले से ही माइंड मेकअप करके चलना है कि हाँ थोड़ी मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी, क्या होगा एग्जाम में, वरना बेचैनी हो जाएगी, एग्जाम में हमें क्या हो जाएगा, हमें एक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि बार बार अप डाउन करना पड़ रहा है, बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। उन चीज़ों को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं करना, एग्जाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कूल रहने की कोशिश करनी है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट है टाइम रेशियो, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें 45 मिनट्स का एक कॉम्पोजिट टाइम है, इसमें आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस क्वांट के हैं और 40 क्वेश्चंस ही हमारे रीजनिंग के, राइट। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग में हम इसको, मेरे जो सजेशन है वो यही है कि स्टार्टिंग में इसको हम क्या करें, हम इक्वली डिवाइड करें, हाफ टाइम हम इसको दें और हाफ ही टाइम हम इसको दें, ठीक है।
स्टार्टिंग में हम ये माइंड मेकअप करके चले कि हमें हाफ टाइम ही क्वांट को देना है, हाफ टाइम ही रीजनिंग को देना है। लेकिन ये हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। मतलब कि अगर हम मान लीजिए हम रीजनिंग कर रहे हैं, बाद में हमने पहले क्वांट किया फिर हम रीजनिंग कर रहे हैं, अब लास्ट के हमारे पास 2 मिनट्स बचे और एक पजल बची। लास्ट के 2 मिनट बचे, सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, लास्ट के 2 मिनट्स बचे, पजल बची। पजल थोड़ी हमें दिख रही है कि वो लेंदी पजल है, वेरिएबल ज्यादा है या थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा लेंदी है, 2 मिनट्स में वो हमसे नहीं हो पाएगी। देखिए देख के या थोड़ा सा सॉल्व करके, आधा मिनट 1 मिनट सॉल्व करके हम बता देते हैं कि पजल हम कोई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इतना जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो जानता है, ठीक है। तो क्या होगा, लास्ट के 2 मिनट्स में आपने देखा वो पजल हमारे पास बची, थोड़ी लेंदी, तो हम क्या करेंगे, इस 2 मिनट्स को हम उसमें देंगे, लेकिन 2 मिनट्स में वो सोल्व नहीं हो पाई, हमारा 2 मिनट्स भी पूरा खराब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें थोड़ा अलर्ट, थोड़ा हमें अपना विवेक इस तरह से दिखाना है कि इन 2 मिनट्स को हम वापस क्वांट में जंप करके कर लें। ऐसा ना हो कि मैंने 22.5 इसको दे दिया, 22.5 इसको, तो नहीं, कि जब 22.5 इसका है तो मैं इसी को दूंगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वहां पर आपको एक पजल लास्ट की नहीं बन रही है तो आप जंप कर जाइए, अब दोबारा क्वांट में आ जाइए। वहां पर ऐसा तो होता नहीं है कि आपने एक सेक्शन किया और लॉक हो गया, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ में या एसबीआई पीओ में होता है कि एक सेक्शन आपने किया, आप लॉक हो गए, क्योंकि वहां पे सेक्शनल टाइमिंग होती है। यहाँ पे तो हमारी कॉम्पोजिट टाइम है, पूरा टाइम है हमारे पास, तो हम डेफिनेटली जंप कर सकते हैं। तो उस 2 मिनट्स में आप क्या करिए, आप क्वांट में जंप कर जाइए। वहां पर आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं क्वांट में देखने को। रीजनिंग में हमें बहुत ही कम, रीजनिंग में हमें ज्यादातर हमें ग्रुप्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन अटैच रहते हैं या 2-3 क्वेश्चन अटैच रहते हैं। तो उस चीज में जाने से अच्छा है हम यहाँ पर अपनी एक इंटेलिजेंस दिखाएं और हम सीधा यहाँ पर क्या करें, क्वांट में जंप कर जाएं और वहां पर जो सिंगल क्वेश्चन हैं हम उन पर ध्यान दें। ये हमारे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट। अब रीजनिंग फर्स्ट या फिर क्वांट फर्स्ट, तो यहाँ पर गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट और उसके बाद आप क्वांट। रीजन जो मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट में क्या होता है, कई बार हमारे 1-2 मिनट ही बचते हैं और पजल ही बचती है, तो हम नहीं कर पाते उसको। और जंप करने की जो मैंने आपको बात बताई वो हर स्टूडेंट नहीं कर पाता, बहुत ही कम स्टूडेंट अपनी एक इंटेलिजेंस से उस चीज को कर लेते हैं कि हम जंप कर गए। बाकी क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट ये करेंगे कि लग जाएंगे, चाहे 2 मिनट है चाहे 1 मिनट है, सोचेंगे जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी उसको करें, और लास्ट में आपको पता ही है जब 3-4-5 मिनट्स रह जाते हैं तो हमारे हाथों की स्पीड, हमारे हाथ कांपने थोड़े से लग जाते हैं, नर्वसनेस बढ़ जाती है कि जल्दी जल्दी एग्जाम को कर रहे हैं, टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे पजल को लगाना एक थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट में क्वांट करेंगे तो क्वांट में जो सिंगल क्वेश्चन होंगे, 2 मिनट्स बचे हैं, मान लीजिए सिंगल क्वेश्चन हमने 2 मिनट्स में हमने 3-4 ये क्वेश्चंस कर दिए, तो ये हमारा प्लस पॉइंट, ये हमारा एक प्लस पॉइंट रहा, हमारे मार्क्स दूसरों से इंक्रीज कराने, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है। मेरा सजेशन आपको यही है कि आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करें, लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी करते हुए आ रहे हैं और पहले से आप क्वांट पहले कर रहे हैं और रीजनिंग बाद में कर रहे हैं और आपका अच्छा अटेम्प्ट आ रहा है, मॉक में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इस तरह से, तो आप इसी से जाएं। एग्जाम बिल्कुल सामने है, हमें एग्जाम टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी जो हम करते आ रहे हैं उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है आपको। जो आप करते आ रहे हैं अगर वो फ्रूटफुल है, उससे आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, मॉक्स में आप अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप इसी को बिल्कुल 100% फॉलो करें, क्योंकि लास्ट में चेंजेस करना इट्स लाइक रिस्क लेना, ठीक है। वो हमें रिस्क कभी नहीं लेना है, ठीक है। हमें बिल्कुल उसी तरह से चलना है जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि पहले क्या करें, तो मेरा सजेशन ये है, पहले आप रीजनिंग अटेम्प्ट करें, राइट। चलिए नेक्स्ट जो डाउट है वो मेनली वो है हमारा हाउ टू अटेम्प्ट, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पर हम पीओ क्लर्क की अलग अलग बात करेंगे, पहले हम पीओ की बात कर लेते हैं कि पीओ का पेपर हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो क्वांट में पहले बात कर लेते हैं। तो क्वांट में स्टूडेंट्स हम पहले नंबर सीरीज देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, फिर सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन देखें। हालांकि 1 अगस्त के एग्जाम में एकदम देखने को नहीं मिले हैं दोनों टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकते, है ना। यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आ जाए, जो भी सिलेबस में है वो कुछ भी आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अगर आपको मिल जाता है तो अब बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी अच्छी बात है, उसके कंपैरिजन में उसी लेवल के आपको कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के या फिर डीआई के देखने को मिल जाएंगे, राइट। एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करता है वो सब चीज़ों को कंसीडर करके एग्जाम सेट,
वो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं दे रहा है तो उस लेवल के आपको कुछ अलग क्वेश्चंस दे देगा, कुछ डीआई उस लेवल की दे देगा कि वो आसानी से सॉल्व हो जाए, राइट। तो पहले हम इन क्वेश्चंस पे जाएंगे, ताकि मान लीजिए अगर तीनों के 5-5 क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो ये 15 क्वेश्चन करने में आपको ऑन एन एवरेज आपको 15 क्वेश्चन करने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, ठीक है। और जब हमारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ठीक होना शुरू हो जाते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा आप बिल्कुल एक सीधा आप जाता है, हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आ जाती है वहां पर, है ना। जो हमारा अगर नर्वसनेस भी होती है वो भी दूर हो जाती है कि फटाफट से मेरे एकदम से 15 क्वेश्चन 7-8 मिनट्स में आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, बच्चे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है 5 मिनट्स 4 मिनट्स में क्वेश्चन कर देते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ये चीज़ कि हमारे जो पहले जो इजी टॉपिक है हम पहले उनको, जिन पे हमारी कमांड अच्छी है, पहले उनको कर लें, ताकि हमारे लिए क्या हो, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह वो चीज़ काम करे और हमारे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस भी हो जाएं। दोनों चीज़ों का इससे फायदा है, ठीक है। उसके बाद आप पजल पे जाएं या किसी और चीज़ में सीटिंग अरेंजमेंट में जाएं, कोडिंग डिकोडिंग में जाएं। कोडिंग डिकोडिंग भी आप इसके बाद शुरू कर सकते हैं क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आसान रहते हैं, राइट। इसके बाद हम रीजनिंग की, सॉरी, अच्छा ये क्वांट है तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में रीजनिंग की बात कर गया। इसके बाद आप रीजनिंग में अगर करें तो क्वांट अटेम्प्ट करें। रीजनिंग में आप अगर अटेम्प्ट करें तो कोडिंग डिकोडिंग ईजी रहता है, इतना हार्ड नहीं आता। चाइनीज कोडिंग आप देखने को मिलती है आपको, इतना हार्ड नहीं रहता। इनइक्वालिटी भी इतना हार्ड नहीं रहता, ये भी हमारा एक ईजी टॉपिक है। सिलॉग्स ईजी टॉपिक। ये तीनों टॉपिक हम पहले रीजनिंग में टारगेट करें। ये मैं पीओ की बात कर रहा हूँ, स्पेशली क्लर्क की बात नहीं कर रहा, क्लर्क की बात हम अभी करेंगे आने वाली स्लाइड में। तो यहाँ पर हम क्या करें, रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, पहले इन क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट कर लें ताकि हमारे ये 15 क्वेश्चन भी आराम से जाए। इसके बाद हम पजल पे जाएं, है ना। और क्वांट में उन 15 क्वेश्चन को करने के बाद आप क्या करें, आप सीधा डीआई पे मूव करें। कुछ बच्चों का अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो वो अर्थमेटिक पे फोकस करें, राइट। क्वेश्चंस आपको करने हैं, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन का सीक्वेंस एक बना लें कि इस सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप पहले ही अर्थमेटिक करने बैठ जाएं, 4-5 क्वेश्चन आपने करे, आपसे नहीं हुए, तो कॉन्फिडेंस अगर हाई भी है तो वो भी लो हो जाएगा, राइट। तो पहले उन क्वेश्चंस को आराम से कर लें जो हमारा 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 फेवरेट टॉपिक है या हमारे कमांडेड टॉपिक है। ऐसे रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी सिलॉग्स आराम से कर लेंगे। तो ये हमारे आराम से करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बाकी जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट हो गया हम उसमें मूव कर जाएंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए पीओ एग्जाम में। बाकी मैंने आपसे फिर वही बात कहूंगा मैं आपसे, आप जैसा अटेम्प्ट करते आ रहे हैं पेपर को, अगर वो फ्रूटफुल है, अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपको अच्छे मार्क्स दिला रहा है, तो नेक्स्ट बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट पे आप स्ट्रेटजी चेंज मत कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए एक रिस्क हो सकता है। आप एक रिस्क ले रहे हैं फिर एग्जाम के साथ, ठीक है। वो रिस्क हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पूरे साल तैयारी करके आए हैं, राइट। सो बिल्कुल भी एग्जाम में पीओ के जो एग्जाम देने जा रहा है उसको 1 अगस्त का अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना। 7 अगस्त नया दिन, नई शुरुआत, नया पेपर, नई तरीके से करेंगे। मेरे सामने क्वेश्चन है, मैंने तैयारी की हुई है, मुझे क्वेश्चन आता है, मैं कर दूंगा, इस कॉन्फिडेंस से जाना है, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम क्लर्क की, जिनका 8 अगस्त को एग्जाम है, क्योंकि 8 अगस्त को फर्स्ट एग्जाम ही है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ही है 2 डेट में से। तो उनके दिमाग में भी सेम चीज यही आ रही है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे देखते हैं कि पीओ का लेवल कैसा आ रहा है, उसी हिसाब से मेरा भी एग्जाम आएगा, ठीक है। जो बच्चे दोनों के एग्जाम दे रहे हैं उनमें तो और ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके लो अटेम्प्ट रहे हैं अगर मान लीजिए क्लर्क पीओ में, तो वो चाहेंगे कि क्लर्क में मेरे हाई से हाई अटेम्प्ट हो ताकि मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कर लूँ, है ना। और एक पीओ का अगर लो अटेम्प्ट है तो वैसे ही उनका कॉन्फिडेंस कम है, तो वो लोग क्या करें, लेवल ऑफ एग्जाम, वही मेरी बात जो मैंने पहले कही थी अभी, बिल्कुल भी एक परसेप्शन, बिल्कुल भी एक इमेज दिमाग में एग्जाम की सेट नहीं करनी है, राइट। नया एग्जाम, फ्रेश एग्जाम को मैं फ्रेश एग्जाम की तरह कंसीडर करना है, क्योंकि नया पेपर है आपके सामने, आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आया आपके सामने, आपको सॉल्व करना है, राइट। उसमें बिल्कुल भी परसेप्शन नहीं बनानी। तो परसेप्शन हम बना लेंगे, मान लीजिए कोई इजी लेवल की अगर रीजनिंग की बात करें, इजी लेवल की एक पजल आई है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसके मल्टीपल केसेस बनाने शुरू कर देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारा थोड़ा मॉडरेट या हायर लेवल की जो पजल होती है, हाई लेवल की जो पजल्स होती हैं, उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इजी लेवल वाले में मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम होगा। जिस क्वेश्चन को हम 2 मिनट में, जिस पजल को हम 2 मिनट में या फिर 3 मिनट में बना सकते थे, वो हमारे कहीं 5 मिनट में जाके बनेगी, राइट। ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी अपना एक माइंडसेट नहीं लेके चलना है एग्जाम को लेकर, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लर्क में आप जानते हैं, अभी हाउ टू अटेम्प्ट में बात करते हैं इस बात की कि बहुत हमें एक स्पीड से भी और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी होती है, राइट। नेक्स्ट इंटरफेस सेम वही हमारा रहेगा, इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज।
थोड़ा स्क्रॉलिंग की आप देख लें, स्क्रॉलिंग में आपको करना पड़ेगा, माइंड सेट करके चलें इस चीज़ को लेकर अपना, कि स्क्रॉलिंग आपकी रहेगी, आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए, ठीक है ना। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन वाली वहाँ पे कोई बात नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं है, वो स्क्रॉलिंग सभी के लिए वैसी है, ठीक है। तो आप उसको उसी तरह से ट्रीट करें, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने है वो है टाइम रेशो। सो टाइम रेशो हम क्या रखें, वही हम क्या करेंगे, हाफ हाफ रेशो रखेंगे शुरू में, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन हम इसको क्या करते रहेंगे, चेंज करते हैं। अगर लास्ट में हमारा कम टाइम बचता है, पजल वगैरह बचती, तो हम क्वांट में जब कर जाएंगे। हाल तो क्लर्क में हमें इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हमें आराम से इजी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, हम डेफिनेटली कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रीजनिंग फर्स्ट और क्वांट फर्स्ट। देखिए अपने ऊपर फिर डिपेंड करेगा ये चीज़, आपका क्या सब्जेक्ट है, आप कैसा करते हुए आए हैं अब तक, वो फ्रूटफुल है, आप उसी तरीके से चलिए। वरना मेरे सजेशन में आप पहले रीजनिंग कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो, अगर आप क्लियर है, आपका क्वांट में करने से पहले अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल जाइए, डेफिनेटली आप क्वांट के लिए जाइए, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट। अब यहाँ पर हम पीओ से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे। क्या हमारी अप्रोच रहेगी कि जैसे हमने 22.5 मिनट्स हमने डिवाइड कर लिए स्टार्टिंग में, तो हम क्वांट कर रहे हैं, तो क्वांट के 1 से लेके 40 क्वेश्चन हम सीधे सीधे करेंगे, राइट। अगर हमें ये दिखता है कि हाँ भाई 2.5 मिनट बचे हैं, डीआई बची है, कर लीजिए उसको। अगर लगता है कि 1 मिनट बचा है, पूरी डीआई बची है, तो आप आ जाइए, आप देख लीजिए उसके अगर आपके क्वेश्चन बचे हैं तो किस टाइप के हैं। हो सकता है इजी लेवल के क्वेश्चन हो, जल्दी फटाफट से देख लीजिए, 2 मिनट लगती है, 2 मिनट में अगर आपके बचे हैं लास्ट में, तो उसमें से 5 सेकंड 10 सेकंड आपको लगती है बिल्कुल क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट देखने में, जल्दी से देख लीजिए एक बार। अगर नहीं है, आपको लगता है कि हाँ सामने एक डीआई दिख रही है मुझे, ईजी ऐसी है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, क्योंकि क्लर्क में हमारा क्या होता है, ईजी लेवल ही आता है, इतना हाई लेवल नहीं मिलता, तभी तो उसकी कट ऑफ 70+ में देखने को मिलती है, राइट स्टूडेंट। 70+ कट ऑफ का मतलब यह है कि पेपर आसान लेवल का आ रहा है, बच्चा आराम से कर पा रहा है। अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट या हार्ड लेवल का आता तो बच्चा फिर पीओ में भी उतने नंबर लाता, जितने नंबर पीओ में आ रहे हैं उतने ही नंबर लेकर आता क्लर्क में भी। लेकिन क्लर्क में 70+ अटेम्प्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन उतना हाई नहीं है, राइट। तो हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यही मेरे सजेशन हैं सबके लिए, जिनका भी एग्जाम है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना कीजिए, बिल्कुल भी अपना प्री देकर आइए, और प्री के बाद सीधा मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। इसमें आपको कट ऑफ एनालिसिस, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। हाँ एक बार आइडिया हम ले लेंगे एग्जाम के बाद, मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा बना के, जिसमें आपको मेंस की स्ट्रेटजी, टॉपिक वाइज ब्रेकअप क्या रहेगा उसका, क्या एक थोड़ा सा मैं कट ऑफ का आइडिया दे दूंगा। हाल मैं बिलीव नहीं रखता हूँ क्योंकि कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में, लेकिन फिर भी एक हमारा क्या अटेम्प्ट चल रहा है, मैं आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्या अटेम्प्ट बच्चों का ऑन एन एवरेज निकल रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को मेरा खुद का भी मैं एग्जाम देने जाऊंगा, राइट। सो उसमें क्या लेवल रहता है, उस हिसाब से बच्चों का क्या टाइम चल रहा है, मैं डेफिनेटली वहाँ पर एनालाइज करके आऊँगा, और आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। मैं 8 अगस्त को आपको एक सेशन दूंगा, आप एग्जाम करके आइए, आराम से उस सेशन को देखिए, और फिर अपने मेंस की प्रिपरेशन पे लग जाइए। उसमें हम पूरी स्ट्रेटजी, टॉपिक वाइज ब्रेकअप हम पूरा उसमें क्लियरली डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट। सो अभी के लिए इन चीज़ों को छोड़कर फोकस करिए अपने एग्जाम पर। आपका एग्जाम है, आपको अच्छे से कर आना है, आपको पूरे साल आपने मेहनत की है, आपको ये जॉब चाहिए, आपको ये जॉब लेनी है। 1 अगस्त को क्या हुआ हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा न्यू डे है, न्यू एग्जाम है, नए तरीके से हमें करना है, हमें बिल्कुल भी एक दिमाग में लोड नहीं लेना है, कूल रहना है, बिल्कुल गाने गुनगुनाते हुए हम जाएंगे एग्जाम देने, और बहुत ही अच्छे से उस एग्जाम को करके आएंगे, और अपना एक सिलेक्शन लेकर आएंगे, और देखेंगे कि हम बहुत ही अच्छा पेपर करके आएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं एग्जाम के बाद 8 अगस्त को एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेंस के लिए हम क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, राइट। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो, राइट। ओके देन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, हैव अ नाइस टाइम।